फ्रेंड्स, आज फिर आप लोग के सामने हम दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं लघु ये मैथ का मैट्रिक बीबीए एग्जाम 2026 के लिए। तो आप तो अगर पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, उसमें लगभग 4 या 5 वीडियो को हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो वो वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो बीबीआई क्वेश्चन है उसको लेकर आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन तो लगभग हर बच्चा जानता है, हर बच्चा अति करता है। तो एक बात याद रखिएगा, √3 का तो जैसे √3 बनता है वैसे ही √5, √2, √7, √11 वैसे ही बनता है, जैसे ये बनता है वैसे ही। तो हम किसी एक को अगर सोल्व कर लेते हैं तो बाकी बात सब ऑटोमेटिक सोल्व होते चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बनाना चालू करते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि हल लिख के क्या करेंगे, माना कि √3, माना कि क्या √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, माने उल्टा माना जाता है। जैसे आप परिमेय दिया गया है ना, तो उसको परिमेय मान लिया जाता है। अब यहां पर क्या करेंगे, P/Q बराबर √3 को डालेंगे। यहां एक बात याद रखिएगा बुआ जी, P/Q के जगह पर आप A/B भी लिख सकते हैं और X/Y भी लिख सकते हैं। तो हमने जो अभी माना है उसको थोड़ा लिख देते हैं। क्या माना है, तो PQ जो लिखे हैं उसको लिख देते हैं, जहां P व Q एक अभाज्य संख्या है। P और Q एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, P व Q का HCF बराबर 1 और Q बराबर नहीं है 0 के। ये इतना आपको हर सवाल में, ऐसा जो सवाल रहेगा उस सवाल में आपको हर हालत में क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, P²/Q² बराबर √3 के स्क्वायर बराबर 3। अब आगे हम इसको कैसे बनाते हैं, आगे बनाने के लिए आपको बताते हैं, इतने कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बनाते क्या है कि अगला स्टेप में हम क्या करते हैं कि P² को P² रहने देते हैं और Q² को सिर्फ Q लिखते हैं। Q² को क्या लिखते हैं, सिर्फ Q लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये वो जो Q हटा है ये 3 के बगल में जाके Q बैठा देंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या देखिए, P²/Q एक भिन्न संख्या है और 3Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। इस आधार पर हम इसको अलग करेंगे। तो लिखेंगे, इस परिणाम से या में P²/Q एक भिन्न संख्या है। क्या है, एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है और 3Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। 3Q एक पूर्णांक संख्या है। 3Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि कभी भी वही चीज लिखेंगे, चूंकि भिन्न संख्या बराबर नहीं है पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या बराबर नहीं होता है क्या, पूर्णांक संख्या। अब यहां पे लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता, गलत थी या गलत थी और
√3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या है। एक टाइप से, एक विधि से आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपको छोटा कर देते हैं। एक विधि से आप ऐसे भी इस सवाल को बना सकते हैं, और एक विधि और है इसके बनाने का, जो मसा के आधार पर इसको अलग करते हैं। लेकिन सबसे शॉर्ट विधि इस सवाल बनाने का यही है। इससे शॉर्ट विधि वो वाला है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन सबसे शॉर्ट विधि इस सवाल बनाने का यह है। तो आप √3 के जैसा √5, √2, √7, √11 ये सबका भी तैयारी कर लेंगे। अब तैयारी क्या करना है, इसके जगह पर खाली √3 है, जहां जहां 3 है उसके जगह 5 बिठा दो, अगर 5 का पूछे तो। अगले सवाल की ओर बढ़ते, अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, जब ऐसा सवाल रहेगा तो इसको बनाने का तरीका अलग है। जैसे देखिए, आपको हम बताते हैं कि अगर एगो वाला रहे, √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √11 रहे, √13 रहे, √47 रहे, ऐसा रहेगा तो हम वो नियम लागू करेंगे। और जब एगो के साथ जैसे कि 2 + √3, 5 - √3, 4 + √2, 3 √3 ऐसा रहेंगे, तो इसको हम अलग टाइप से बनाएंगे। इसको भी अपरिमेय ही सिद्ध करना है, लेकिन उसको हम भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या के आधार पर अलग किए हैं, लेकिन इस सवाल को हम परिमेय और अपरिमेय के आधार पर अलग करेंगे। तो ऐसा जब रहे तो इसको बनाने का तरीका ये एक मेथड का प्रयोग करेंगे और उसको अलग तरीका से। तो हम क्वेश्चन बनाना चालू कर रहे हैं। पहले हम वही लिखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। बुआ जी, क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल लिख के क्या करेंगे, फिर बैठ गया केनू। ये बैठ के हमको काम खराब कर रहा है। नाइट को वीडियो बना रहे हैं, दिन में टाइम मिलता नहीं है। नाइट को हमेशा जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नाइट को कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। लिखेंगे हल लिख के, माना कि 3√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब उसको वही करेंगे, क्या करेंगे, P/Q बराबर 3√2। अब यहाँ पे जो हुआ है उसको थोड़ा लिख देंगे, क्योंकि हम P और Q को क्या माने हैं, तो लिखेंगे जहां P व Q एक क्या है, सभाज्य संख्या, एक सभाज्य संख्या है। P और Q एक सभाज्य संख्या है, और P व Q का HCF बराबर 1 है, और Q बराबर नहीं है, क्या है, 0 के। Q बराबर 0 नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें वर्ग नहीं करेंगे। इस सवाल में दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम P/Q बराबर 3√2/1 कर सकते हैं। अब देखते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर 3√2Q। तो हर हालत में क्या करेंगे, रूट वाले को एक तरफ करना है और बिना रूट वाले को एक तरफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, P/, यहाँ पे आ जाएगा 3Q आ जाएगा, इधर बच जाएगा √2, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस परिणाम से हमें क्या पता चला कि ये परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे इस परिणाम में, इस परिणाम से P/3Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है कभी भी अपरिमेय
अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी और 2√3 नहीं 3√2 है, नहीं 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस आधार पर क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जब ये वो रूट वाला रहे, ये वो बिना रूट वाला रहे, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, परमेय अपरमेय के आधार पर उसको अलग करेंगे, भिन्न और पूर्णांक पर नहीं। और जब ये वो संख्या दी हुई है अगर रूट में है तो उसको भिन्न और पूर्णांक पर अलग करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आज तक कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें सिद्ध करने वाला प्रमेय के टाइप पर एक क्वेश्चन ना रहे, हर साल रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाने का अगर प्रयास करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है, x बराबर क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 ये दिया गया है, सवाल दिया गया है। हम शून्यक निकालने के लिए इसका गुणनखंड तोड़ेंगे और बाद में कहा गया शून्यंकों और गुणांकों, तो जब हम इसको तोड़ेंगे जो निकलेगा उसका शून्यक निकलेगा। और गुणांक कौन हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 होगा, एक्स का गुणांक 7 होगा और सी मतलब ये जो ऊपर वाला होता है क्या होता है, गुणांक होता है। तो हम इसको तोड़ने चल रहे हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, तो गुना करके हमको 10 एक्स स्क्वायर पूरना चाहिए, जोड़ घटा के 7 पूरना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 5x अब प्लस क्या करेंगे 10 बराबर 0, यानी कि x कॉमन लेंगे तो x प्लस इस घर में हो जाएगा 2, अब प्लस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि x प्लस 5 ये घर में आपका हो गया, एगो हो गया x प्लस 2 और दोनों के बराबर 0 है, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। ये जो आपको निकला है बउआ जी, ये जो आपको निकाले हैं चाहे निकला है, ये क्या हुआ, शून्यक हुआ। इसको थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं, इसका ये क्या निकला, शून्यक निकला। लेकिन हमें पुनः क्या लिखेंगे, पुनः पुनः, और देखिए तो ये बराबर माने कि हमें सिद्ध क्या करना है, पुनः सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना क्या है, एगो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये क्या करना है, एगो प्रूफ करना है। ये को प्रूफ क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो देखिए जो शून्यक निकला है तो ये कि हम अल्फा मान लेंगे तो बीटा मान लेंगे, बी के मान ए के मान यहाँ से ए के मान 1, बी के मान 7 और सी के मान 10 है, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, बैठाने जा रहे हैं। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान -5 है और प्लस बीटा का मान क्या है, -2 है। अब बराबर माइनस सूत्र में क्या है, बी के मान है +7, तो 7 बटा ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, ए का मान कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। अब देखिए -5 प्लस माइनस -2 बराबर -7, मतलब इधर भी -7 आया और इधर भी माइनस क्या आया, 7 आया। तो ये वो आपको प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये भी प्रूफ करना है। तो अल्फा का मान क्या है, -5 है और बीटा का मान क्या है, -2 है और इसमें सी का मान देखिए कितना है, सी का मान 10 दिया गया है, तो 10 और ए का मान क्या है 1, माइनस गुने माइनस प्लस 10 बराबर 10। आपका ये सवाल आपका बन गया। शून्यंकों मतलब शून्यक भी निकाल दिया गया है और शून्यंकों का योग और गुणनफल भी बता दिया गया है इस सवाल में। अगले सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे
जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। देखिए यहाँ पे दो टाइप से निकलता है, अगर शून्यक दिया रहेगा तब तो झमेला हो जाएगा, दूसरा टाइप से निकलेगा, लेकिन शून्यंकों का योग फल और गुणनफल दिया है तब आसान है। तो सबसे पहले इसको बनाना चालू करते हैं। क्या पहले दिया गया योग, इसका मतलब अब पहले का योग होगा, बाद में दिया गया है गुणनफल, इसका मतलब दूसरा गुणनफल होगा। तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है बुआ जी, दिया है योगफल, योगफल बराबर क्या है -3 है, और गुणनफल बराबर क्या दिया गया है, गुणनफल बराबर दिया गया है 2। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, योगफल एक्स और प्लस होता है गुणनफल, गुणनफल होता है इक्वल टू 0। अब सीधे हम क्या करेंगे, उठा के बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल के जगह पर योगफल का मान बैठाएंगे तो -3 एक्स है तो एक्स, अब प्लस गुणनफल के जगह पर गुणनफल का मान बैठा देंगे, यानी कि आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण का माने कि ये जो शून्यक दिया गया, गुणनफल दिया गया था, इसका द्विघात बहुपद ये निकल गया। आपको आज के इस वीडियो में इतना ही, बस 3-4 गो क्वेश्चन, हर वीडियो में 3-4 गो क्वेश्चन लेकर आएंगे। मेरे पास 85 गो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको VBI है मैट्रिक एग्जाम 2026 को लेकर। तो आप लोग अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर देखें, फिर इस वीडियो को भी देखें और सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया सिर्फ इसी को नहीं देखें, आप इसका टाइप देखें, इसका टाइप देखें कि माने कि क्या इसमें टाइप में क्या होता है। जैसे कि अगर ये वो द्विघात बहुपद पूछा गया है तो द्विघात बहुपद यानी कि दूसरा पूछ सकता है, कारण कि खाली यहाँ पे अगर चेंज रहेगा तो सिर्फ -3 और 2 चेंज रहेगा, बाकी बात ये सब चीज वैसा ही रहेगा। तो मिलते हैं आप लोग को फिर एक नए वीडियो में अगले पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।